आपका स्वागत है ऐसी कोचिंग में। यहाँ पर 50 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन लिया गया है। पेट के सेंस में, कांस्टेबल के सेंस में आपको डील करना है। पहला क्वेश्चन देखते, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे के श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो हवलदार दिया, हजारी दिया, जुमलादार दिया, नायक दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल जाएगा, हवलदार को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय में अमुक्त मालद्य की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत दिया है, तमिल दिया, तेलुगु दिया, कन्नड़ दिया। तो यहाँ पर तेलुगु भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना या राजवंश और राजधानी के सेंस में बात कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है परिहार, चोल, परमार, सोलंकी, तंजौर, अहिल्याबाद, धारा, कन्नौज। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो भैया देखो, परिहार का कन्नौज था, तो यहाँ पर एक डी मिल जाएगा। चोल के सेंस में तंजौर लिया गया था, यानी 2 का ए मिल जाएगा। देखो एक डी कहाँ दिखाई दे रहा है? एक डी समय दिखाई दे रहा है। 2 का 1 किस में दिखाई दे रहा है? 2 का 1 यहाँ पर। अब एक और मिला लो। और सी के बाद जो परिमार था वो आप थे धारा से, तो सोलंकी क्या मिल जाएगा? अहिल्याबाद से। तो आपका राइट आंसर कौन सा जगह? डी वाला। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं? यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मक्की अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्योंकि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का उल्लेख मिलता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित था। छन्नोदोपवास निषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में या कैनोपनिषद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद बीज बोए गए, अंततः देश का विभाजन कराया था। वर्ष 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना के अकॉर्डिंग, 1905 में बंगाल विभाजन के अकॉर्डिंग, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, या फिर विधान सभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र में और स्थानों का आरक्षण के साथ में। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा गया, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा गया, राजश्री रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्ता स्वीकार की गई। यहाँ पर कहीं पर 3 कहीं पर है, यहाँ पर केवल आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या रखा गया था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो देखा जाए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। 10 साल से माइनस कर दो तो 13 मिल जाएगा। तो वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। मतलब कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की थी। तो यानी आपको मिल जाएगा, भारतीय संघ की बात करें तो सुरेंद्र नाथ मिल जाएंगे, और भारतीय सम्मेलन की बात करें तो आनंद मोहन बोस मिल जाएंगे। वायुमंडल में किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो मध्य मंडल दिया, अयन मंडल दिया, ओजोन मंडल दिया, परिवर्तन मंडल दिया है। परिवर्तन या क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल मिलता है, इसी के सेंस में आपका ये परिवर्तन होता है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत किसने दिया था? जोली ने दिया, होम्स ने दिया, डे ने दिया, कोमन ने दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा जोली ने दिया था। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयले की बात करें, लोहा की बात करें, मैग्नीज की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें। तो अगर बिहार में देखा जाए केवल आपको लोहा मिलता है, तो लोहा कहाँ पर मिल जाएगा? लोहा, यानी केवल आपका बी हो जाएगा। सूची को 2 से मिलाना। नदी, गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, आगरा, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी। तो गोरखपुर जो आपका पड़ा है राप्ती नदी किनारे पड़ता है। तो भैया देखो यहाँ पर एक डी दिखाई दे रहा है। आगरा की बात करें तो आपका आगरा यमुना नदी किनारे पड़ता है। कानपुर बात करें तो गंगा नदी किनारे, और फैजाबाद करें तो शरीर नदी किनारे। तो देख लो भैया कहाँ पर है। अच्छा, गोरखपुर का एक कट्टी कहाँ दिखाई दे रहा है? एक कट्टी, बस बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। अच्छा, एशिया विकास बैंक की बात करें क्या टोक्यो में है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बात करें सिंगापुर में है?
दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र की बात करें तो बैंकॉक में है। तो यहाँ पर आपका भैया बी वाला केवल राइट आंसर है। क्यों? एशिया विकास बैंक आप मनीला में है, तो ये अलग हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इंडोनेशिया में पड़ता है, तो ये दोनों गलत है, आपका बी केवल सही है। किस वर्ष को भारत में जननांकी विभाजन कहा जाता है? तो जननांकी विभाजन की बात करें, महाविभाजन की बात करें तो आपका 1921 माना जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। निर्मल ग्राम की बात करता है तो इसमें कौन सा नहीं है? स्वच्छता, तालाब एवं वन्य जल संकुचों की स्वच्छता, पीने के स्वच्छ जल और आंगनबाड़ी व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर सोच दिया है वो नहीं है आपका। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार या फिर कृषि लागत मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कृषि लागत मूल्य आयोग के अकॉर्डिंग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो मूल आवश्यकता उपागम दिया है, क्षमता उपागम दिया, आय उपागम दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्षमता उपागम दिया गया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र राज्य के बीच बंटवारा। अगर देखा जाए वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल आपके 280 में काम करता है। इसका काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में कर का विभाजन करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया में के संबंध में विचार विस्तार से बताइए। तो संविधान में प्रदान होता है संसदीय कानून द्वारा, राष्ट्रपति के स्वीकृत के चुनाव द्वारा या राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा। तो अगर चुनाव के संसद की बात करें संसदीय प्रणाली करती है भैया, संसदीय प्रणाली कानून या कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो आपको किसको कर सकता है भैया? ये राष्ट्रपति को कर सकता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, भारत का उप राष्ट्रपति होता है। तो भैया गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है। लोक कल्याण के अभिवृद्धि की बात करें, एक रूप सिविल संविधा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें, युवाओं के रोजगार। तो लोक कल्याण की तो बात करता है क्योंकि राज्य के संसद में ही काम करता है। एक रूप सिविल संविधा 44 आर्टिकल में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो यहाँ पर 51A में दिया है, लेकिन आपका ये नहीं होगा, तो युवा रोजगार में नहीं देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? तो अगर यहाँ पर देखा जाए संशोधन की बात करें तो 368 में किया जाता है। यहाँ पर वित्त आपातकाल की बात करते हैं, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हो, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन की बात करते हो। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। एथलीट फूड बीमारी क्या होती है? जीवाणुओं के कारण, फवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, सूक्ष्मकृत के कारण। तो जो एथलेटिक्स बीमारी होती है फफूंद या कवक के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, अग्नाशय ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ। पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ को कहते हैं आपको सबसे छोटी ग्रंथ। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो TNG, TNP, TAN, TNT। तो अगर देखा जाए TNG आपको मिल जाएगा। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अगर कहते स्विमिंग पूल में आप नहाने जाओ बाद में तो खुजलीपन होता है, तो पानी में जो डाला जाता है क्लोरीन डाला जाता है और क्लोरीन के कारण ही आपका जलनशील आपको लगता है। इसलिए बोला जाता है कहीं पर भी तालाब में नहा के आओ तो घर में फिर से नहा लो। केल्विन मापन के मनुष्य के शरीर का तापमान कितना हो? तो केल्विन की बात करें तो आपका 310 होता है। मधुशाला किसके? तो सब लोग जानते हैं कि मधुशाला किसके आपके दी है? हरिवंश राय बच्चन की दी है। आयरा गहरा नथु खैरा किसकी बात कर रहा है? मामूली आदमी की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आघात, प्रति टूट जाता है उसमें प्रत्याघात हो जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटि पूर्ण सुधारिए। यद्यप को तद्यप कर दो तो मिल जाए। यद्यप वह बीमार था तो मेला देखने गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए क्या होता है? होता क्या सब कुछ? सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं आप सर्वज्ञ बोलोगे, बहुत कुछ जानने वाले को बहुतज्ञ बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। तो आगा खां संबंध आपका फुटबॉल से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और ये डेट जो आपकी दी है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, सबसे लेंथ ऊंचे की बात करें आपका तो कब हो जाए? हीराकुड बांध,
भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन बांध या टिहरी। तो टिहरी आपका बांध हो जाएगा क्योंकि आपका ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो सबसे ऊंचा टिहरी बांध आता है। लंबे की बात करें तो हीराकुंड बांध पड़ जाएगा आपको। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ावा संबंधी निम्नलिखित से कारण कौन से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव है, वैश्विक तापमान है, ओजोन स्थिरीकरण है, आबादी बढ़ाना। तो आबादी के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर है? तो एजेंसी का ढूंढ लो, वियना मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? वियना। पटाखा किस देश की राजधानी? पटाखा जब मक्का को बालू में डालो तो उड़ता पटपट बोलता है, तो पटाखा मटाखा मकाऊ। तो पटाखा की राजधानी क्या मिल जाएगी भैया? मकाऊ। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद की आधिकारिकता कार्यालय कितने दिन की होती है? भैया राजपाल की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, सब साल कितना होता है? सब 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा भैया लखनऊ से हमें, तो ये तो पता है लखनऊ में आपका दिया हुआ है। निषाद बाग की बात सबको जम्मू कश्मीर में होता है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो आपका दिया, आजकल की डेट में इसको अरुण जेटली कर दिया गया, ये भी आपका दिल्ली में। लेकिन हुमायूं का मकबरा आपको जो दिया है ये इलाहाबाद में नहीं, क्योंकि आपका ये दिल्ली में। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है कि जून को मनाया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस वर्ष से मनाया जाता है? तो बोलोगे 2005 से मोदी ने इसकी स्थापना की है। एक क्वेश्चन, मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति के शामिल किया गया है? स्वाति ढिंगरा को, मधु मंडविया को, रोशनी सोनाली को, भावना मित्रा को। तो यहाँ पर शामिल किया गया है स्वाति ढिंगरा को। आई होप हमारे 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।